नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीराम चौहान और आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट एक्वाटेक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे एक फार्मर फिशरी में सक्सेसफुल बन सकते हैं और उस फार्मर को सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या चीज़ें करना चाहिए और कौन कौन सा चीज़ों के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए और हर फिशरी में जो सक्सेस करना चाहते हैं फार्मर, उन फार्मर को किन बातों पर ध्यान रख के काम करना चाहिए, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो मूल तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ का ऊपर यदि फार्मर बढ़िया से और बेहतर तरीके से ध्यान दे के चीज़ को समझ के और ये तीन चीज़ को अपने मेन चीज़ समझ के यदि करते हैं तो मैं मानता हूँ कि वो उनको सक्सेस से कोई रोक नहीं पाएगा। यही तीन चीज़ है जिस तीन चीज़ से फार्मर का दिशा दशा और उनका अपने कहानी तय होता है। तो वो तीन चीज़ आज हम बहल तरीके से बात करेंगे और बताएंगे कि इस तीन चीज़ का ऊपर हर फार्मर को ध्यान देना चाहिए और इस तीन चीज़ का ऊपर ध्यान देने का साथ ही उनका बिजनेस बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा और यही तीन चीज़ें हैं जो उनको आगे लेके जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये तीन चीज़ क्या हो सकता है जिसे एक फार्मर बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस के राह पे चल सकते हैं। तो दोस्तों तीन चीज़ में से पहला चीज़ है कि आपको ब्रीड, जो मछली आप पालन करेंगे, सबसे पहला आपका काम होगा कि आपको ब्रीड सिलेक्शन करना पड़ेगा। जो ब्रीड होगा वो मछली जो आप पालन करेंगे, उस मछली का जो आपका बच्चा आएगा, वो बच्चा आने से पहले उसका पेरेंट्स क्या था, वो ब्रीड यदि सही नहीं होता है तो मछली आप जितना भी कुछ भी करें, आप उसमें तरक्की करने में आपको कठिनाई आएगी। तो ब्रीड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फिश फार्मिंग का। दूसरा बात हो गया सीड। तो जो मछली जिस मछली से वो अंडा होके बच्चा निकलता है, वो सीड आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा। साथ ही वो क्या होना पड़ेगा, हेल्थी होना पड़ेगा। सब चीज़ें यदि ठीक होता है सीड, तो आप जिस पॉन्ड में मछली छोड़ेंगे वो मछली का ग्रोथ बहुत फास्ट होगा और आप उसमें क्या होगा कि आप ग्रोथ होने के साथ साथ ही आपको क्या होगा, वो रिजल्ट में ही आपको कन्वर्ट होगा। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो थर्ड पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट निर्धारण करेगा कि आपका बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है, जब से स्टार्ट हो रहा है और कब खत्म होगा। तो ये तीन नंबर पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है और यही 3 नंबर पॉइंट का ऊपर ही आपको बिजनेस बढ़ने और आपका प्रॉफिट लॉस निर्धारण करेगा। तो ये हो गया फीड। आप फीड जो मछली को दाना खिलाएंगे, ये दाना ही हो गया आपका बिजनेस का दशा और दिशा तय करेगा, क्योंकि आपका बिजनेस में कितना प्रॉफिट होने वाला है और आपका बिजनेस कितना दूर तक बढ़ेगा। यदि आप अच्छा क्वालिटी का फीड सिलेक्शन नहीं कर पाए और आपको फीडिंग अच्छे से मछली को नहीं दे पाए, तो आप जितना आशा कर रहे हैं उतना आपका कभी भी आपका प्रॉफिट निकलेगा नहीं। प्रॉफिट निकालने के लिए फिशरी से आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रीड एक नंबर सही होना पड़ेगा, सीड टॉप क्लास होना पड़ेगा और साथ ही इन दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और इससे आपको प्रॉफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सही फीड सिलेक्शन करना पड़ेगा। सही फीड को सही मैनेजमेंट तरीके से आपको फीडिंग भी करना पड़ेगा। मछली को सब चीज़ें ठीक रहा, आप फीडिंग अच्छे से नहीं कर पाए, फीड अच्छा सिलेक्शन नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, आपको मार खाएंगे। और यदि फीड, ब्रीड और सीड, ये तीन चीज़ को आप इक्वली क्या कर पाए, ध्यान देके तीनों को समान तरीके से यदि आप काम कर पाते हैं, सब तीनों के ऊपर आप समान तरीके से समय देते हैं, तीनों को समान तरीके से आप इक्वली सबको दे पाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस बिजनेस में आपको सक्सेस बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही तीन चीज़ है कि आपको बिजनेस को बताता है कि आपको बिजनेस कहाँ जाएगा और आप इसमें से कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा और आप इसको कितना दूर तक लेके जाएंगे। तो ये चीज़ का ऊपर यदि हर एक फार्मर यदि ध्यान देते हैं, तो मैं मानता हूँ कि उनको कोई भी बिना प्रॉफिट किए हुए कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये तीन चीज़ का ऊपर हमेशा एक फार्मर को ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। यदि कोई भी फार्मर अब फिश फार्मिंग करने के लिए चाह रहे हैं तो ये तीन चीज़ का ऊपर ध्यान दे और समझे और इस चीज़ को कहीं से उनको सीखने का, ये तीन चीज़ का ऊपर यदि कहीं उनको सीखने का कोई जगह मिले तो वहाँ से ये तीन चीज़ को ही वो सीखे, सिर्फ तीन चीज़ को ही सीख के पता करके आए कि ये तीन चीज़ का ऊपर हम कैसे काम करें। कोई एक्सपर्ट से भी उनको मदद लेना हो तो जाके एक्सपर्ट के पास से वो मदद ले सकते हैं कि हमको सर ये तीन चीज़ बताइए, ये तीन चीज़ हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इस आइडेंटिफाई करके ये तीन चीज़ को हम कैसे समझ पाएंगे और तीन चीज़ को हम कैसे आगे लेके जा पाएंगे, ताकि हम अपने जो बिजनेस करने जा रहे हैं उस बिजनेस में हम प्रॉफिट लाएं। तो ये सारे चीज़ें हैं जिससे क्या हो सकता है कि एक फार्मर को उनका प्रॉफिट निर्धारित होता है और साथ ही साथ उनको क्या है
कि उनको बिजनेस उसी जगह से बढ़। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की न्यू वीडियो आपको मिलता रहे।